जैन समाज के जो पुरुष और महिलाएं हैं वे मर्यादा विहीन होते जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। सिद्धि तप के दिनों में सिद्धि तप करेंगे, व्याख्यान के दिनों में व्याख्यान सुनेंगे, अट्ठाइयों के दिनों में अट्ठाई करेंगे, ओली के दिनों में ओली करेंगे, नियम पत्रक आएगा तो नियम पत्रक भरेंगे, अभक्ष अनंतकाय नहीं खाएंगे। और जैसे ही नवरात्रि आएगी तो पागलों की तरह डांडिये खेलने के लिए चले जाएंगे। आपके बेंगलोर के जीटो चैप्टर ने डांडियों का आयोजन किया है। ऊपर सबसे ऊपर टैगलाइन में तो लिखा है ऋषभदेव भगवान को वंदन, और उसके बाद में काम है डांडियों का। अब मुझे बताइए कि कौन से धार्मिक गीत वहां बजने वाले हैं। लड़के और लड़कियों को आप आकृष्ट कर रहे हो, उन्हें बुलाकर के आप चाहते क्या हो? कभी कोई सोचता है कि गुरु महाराज के सानिध्य में, आचार्य पद्मसागर सूरी जी महाराज के सानिध्य में नए पद्मसागर जी महाराज ने जीटो की स्थापना की थी। उस स्थापना के कार्यक्रम में मैं भी वक्ता था। वो भाईकला ईस्वी सन 2000 की बात आई। उस चतुर्मास में जब मेरे बोलने की बारी आई तो अजय सागर सूरी जी महाराज को और नए पद्मसागर जी महाराज को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि मैं सामाजिक एकता के लिए संगठन बनाने का समर्थक तो हूं, लेकिन बंदरों के हाथ में नारियल देने का समर्थक नहीं हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले हमें अपने समाज के लोगों को संगठनों में जोड़ने के लिए मर्यादाओं को सिखाना होगा। जो मर्यादा में होगा वो संगठन को आगे चला सकेगा, जो मर्यादा विहीन होगा वो संगठन का सत्यानाश कर लेगा। वैसे आज जीटो श्रमण आरोग्यम के तौर पर बहुत उत्तम काम कर रहा है, लेकिन कोई फन फेयर लगाकर, 5 स्टार होटलों में कार्यक्रम कर, इस प्रकार पैलेस ग्राउंड के अंदर डांडियों का आयोजन कर, रात्रि भोजन करवा कर, होली के दिनों में रैन डांस करवा करके जो काम किए जाते हैं वो निश्चित तौर पर गलत हैं, उचित नहीं है, नहीं करने चाहिए। उसे रोका जाना चाहिए। हर हालत में इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जितने लोग भी जीटो में हों उन सब लोगों को पूरी ताकत लगानी चाहिए। बाहर के लोग विरोध करें उसके बजाय घर के व्यक्ति को सबसे पहले सर उठाना चाहिए कि जो चीज सही नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल यह था, जीटो की स्थापना किस लिए हुई थी? 5 स्टार होटलों के लिए हुई थी, रात्रि भोजन के लिए हुई थी, डांडियों के लिए हुई थी, रैन डांस के लिए हुई थी, किस लिए हुई थी? J4J के लिए हुई थी। जैन के लिए जैन काम करें, जैन के लिए जैन व्यापार करें, जैन जैन से व्यापार करें, जैन जैन के लिए समृद्धि का आधार बने, जैन जैन को आगे बढ़ाएं, जैन जैन को मजबूत करें। ये मजबूती है या कमजोरी है? डांडियों से, लड़के लड़कियों को इस प्रकार नचाने से, ऐसी चीजें प्रमोट करने से जो हमारे धर्म में नहीं, हमारी परंपरा में नहीं, व्यक्तिगत तरीके से कोई कुछ भी माथा फोड़ दे, सर फोड़ दे या आत्महत्या कर ले, मैं रोकने वाला कौन होता हूं? लेकिन सामूहिक तरीके से कोई जैन सामाजिक संस्था या जैन धार्मिक संस्था ये काम क्यों करे? और एक बात समझ लीजिएगा, अगर कोई जीटो का व्यक्ति जीवदया के लिए काम कर रहा है तो वो बेहुदापन है। अगर कोई जीटो का व्यक्ति अहिंसा के लिए काम कर रहा है तो बेहुदापन है, क्योंकि पक्के तौर पर यह माना जाता है कि सांस्कृतिक पतन कत्ल खानों से भी खतरनाक है। ये जो पैलेस ग्राउंड में हो रहा है ये डांडिया नहीं है, ये स्लॉटर हाउस का निर्माण है। आप जैनों की कत्ल करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और उसके अंदर सबसे बड़ा कत्लगार ये जीटो कर रहा है। वो स्लॉटर हाउस ही खोल रहा है, वो सांस्कृतिक पतन है। उसके बाद में वे लड़के लड़कियां जिस मार्ग पर जाएंगे वहां शराब भी होगा, वेश्यावृत्ति भी होगी, वहां उद्भट वेशभूषाएं होगी, गालियां होगी, गंदे गीत होंगे, मस्तियां होगी, वहां क्लब की लाइफ होगी, वहां 5 स्टार होटलें होगी, वहां घूमना फिरना, नाचना कूदना होगा। उसी संस्कृति को आप प्रमोट कर रहे हो। हमको तो संस्कृति से हमारे समाज को बचाना है। जिनके घरों में ऐसी औलादें पैदा हुई है वो माँ बाप आज भी मुंह छिपा करके रो रहे हैं। जिस पिता ने 25 साल तक कोशिश करके काम किया और पाई पाई जोड़ी, उसकी एक औलाद ने जुआ खेलकर सब बर्बाद कर दिया, या उसकी एक औलाद ने पी पी करके घर बर्बाद कर दिया, या उसकी एक औलाद ने भाग करके किसी ऐरे गहरे से शादी करके घर पर बट्टा लगा दिया। हमें तो इन चीजों को रोकना है, हकीकत में रोकना है। व्यक्तिगत तरीके से आप घर में रात को खाते हो या बाजार में रात को खाते हो, उन चीजों को आप सामाजिक मान्यता नहीं दे सकते। आज जब शादी हो, ब्याह हो, तो आप सिगरेट, शराब, जुआ या फिर ड्रग्स या फिर गुटके उसको ला करके परोस नहीं सकते, उसका प्रसार प्रचार नहीं कर सकते। अभी पाली में साल भर पहले समग्र भारत के पुरोहित समाज का सम्मेलन हुआ था, तो तय किया गया कि अपनी शादियों में व्यसन नहीं दिया जाएगा, परोसा नहीं जाएगा, भांग भी पिलाई नहीं जाएगी, भांग की गोट भी अपने यहां बंद की जाए। ये सामाजिक कुरीति है, इसे सिरे से खारिज किया जाता है।
मैं कई पुरोहितों से मिला, आज मेरे कई परिचय में हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, मिलते हैं बहुत अदब के साथ में, और ऐसी बातों को वे प्रमोट करते हैं कि जो सही है वो समाज में होना चाहिए, जो नहीं हो वो नहीं होना चाहिए। अब जीटो के जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो ये चाहें कि हमारी लड़कियां इस प्रकार नाचे और दूसरे देखें, फिर लड़के और लड़कियां साथ में नाचें, फिर कैसे कैसे कपड़े पहने, और इस प्रकार करने के लिए सहेलियां साथ में जाएं या दोस्तों के साथ में जाएं, वहां पिता नहीं, मां नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, यहां तक कि सफेद बाल वाले भाई नहीं, भाभी नहीं, अंकल नहीं, आंटियां नहीं। आप करना क्या चाहते हो? समाज को ले जाना कहां चाहते हो? और ये भ्रष्टाचार अगर पनपा तो समाज कहां जाके रुकेगा? रुकेगा ही नहीं। आदर्श क्या देंगे? हम कैसे कहेंगे कि ये महावीर का समाज है? सामाजिक लेवल पर हम रात्रि भोजन कैसे रख सकते हैं? पुराने जमाने में तो शादियां भी दिन को होती थी, आज भी कई लोग शादियां दिन को कर रहे हैं, अच्छे अच्छे धनवान लोग समझ सोच करके जैन विधि से कर रहे हैं। क्रांति तो अपने बलिदान से शुरू करनी पड़ती है, मात्र व्यापारी बनने से कुछ नहीं होता। महिलाएं आई थी मेरे पास, जीटो की महिला विंग की, यहां एक कार्यक्रम रखा गया था, मैंने उन्हें संबोधित भी किया था, उन्होंने कई अच्छी बातें बताई थी। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी किसी गणधर की, तीर्थंकर की, आचार्य की, किसी सदाचारी की मां बनना चाहती हो तो उठो, जागो, खड़ी हो जाओ, कहो कि ये चीजें समाज में मान्य नहीं, हमारी लड़कियों को नहीं नचाना है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, जब कभी भी आपकी शादियां हो तो कोरियोग्राफर नहीं बुलाने चाहिए, वो हमारी लड़कियों को, हमारी बहुओं को कहीं भी छुएं, कहीं भी हाथ लगाएं, कमर पे हाथ लगाएं कि यूं लटका लो, यूं लटका लो, अब ये हाथ ऊपर करो, वो यहां हाथ लगाए, वो यहां हाथ लगाएं। अच्छा, हमारी औरतें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनके छूने के लिए है। मुंबई के अंदर, पूना के अंदर ऐसे कोरियोग्राफर अपनी कितनी ही लड़कियों को और बहुओं को लेके उड़ गए, इधर एक शादी हुई, उधर दूसरी शादी टूटी। वो कोरियोग्राफी करने के लिए रोज उस शादी के फंक्शन के लिए आता था, महीने भर तक उन्होंने घर की महिलाओं और बहुओं को सब सिखाया, उसी के अंदर एक बहू के साथ प्यार हो गया, इधर शादी निपटी, सेकेंड डे सवेरे वो इस बहू को लेकर रफू चक्कर हो गया, शादी कर ली उसने। समझ रहे हो आप? ये चीजें होगी। साड़ियां भी खुद पहननी सीखनी चाहिए, कोई फैशन डिजाइनर हमें साड़ी पहनाने आए और वो मर्द हो, अच्छा वो यहां तक हमें छुए और उसके साथ में हमारे घर का भाई हस्तमिलाप करेगा, साला दिमाग खराब हुआ है क्या? क्या जरूरत है ऐसी? दादियों से पूछो, उनको किसी ने छुआ था क्या? मम्मियों से पूछो, किसी को छुआ था क्या? छूने दिया था क्या? अच्छी बहनों को कोल्हापुरी पहन के रखना चाहिए, तुरंत बाहर निकलना चाहिए, एक लगानी चाहिए, कम से कम 2 दांत तो बाहर आ जाने चाहिए। नहीं आते हो तो मुझे को, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे दांत बाहर निकालने चाहिए। इसीलिए अब ये अट्ठाई, ये ओली, ये सिद्धि तप, ये पालितना की यात्रा, ये नव्वाणु, ये उपध्यान तप पहले बंद हो। वो करें जिनको ये सब ना करना हो, जिनको डांडिया खेलना हो, जिनको कोरियोग्राफर को यहां सब हाथ लगवाने हो, इस प्रकार के नाच करने हो। अभी मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस कर रहे हैं, 70 साल के, फिर 45 साल के पप्पा और मम्मी वो भी डांस कर रहे हैं। किसके लिए? बिटिया की शादी है उसके लिए, शोभा देता है। 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस करें, अच्छा लगता है। अब टांगे तो कब्र में लटकी है और डांस करना है, कोई मर्यादा है या नहीं? अच्छा, डांस नहीं करने से शादी अच्छी नहीं होगी क्या? एक वीडियो नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा क्या? क्या गंदी फिल्मों की धुनों पर दादा दादी को नचाना ही जरूरी है? कई सारे समाजों ने प्री वेडिंग शूट भी बंद कर दिए। पुरोहित समाज ने पाली के उस घोषणा पत्र के अंदर यह भी किया कि हमारे समाज के अंदर दूसरों की देखा देखी कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होगा, कोई आवश्यक नहीं है। वेडिंग के बाद यानी शादी के बाद आप आराम से घूमो, आपका काम करो, लेकिन यह शुभास्पद नहीं है। यह सब फिल्मों से, सीरियलों से आया है, क्या दिखाना है। और मुझे तो यूं लगता है कि हमारा बदन हमारे वीडियो के द्वारा इस प्रकार अर्धनग्न कपड़े पहने हुए, हाफ पैंट या इतना सा पहना हुआ नीचे, ऊपर इतना सा पहना हुआ, और फिर हम प्री वेडिंग शूट करते हैं और वो लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आप दिखाना क्या चाह रहे हो? अच्छा, जो आपको दिखाना है वो आपके पति को दिखाना है कि दूसरों को दिखाना है? ये पति के लिए है कि दूसरों के लिए है? यानी आप एक सदाचारी मां बनना चाहती हो कि वेश्या रहना चाहती हो? करना क्या है? जाना कहां है? एम क्या है? उसी प्रकार पूछना चाहता हूं, जीटो की स्थापना हुई तो ये एम था क्या? कहीं जीटो के घोषणा पत्र में ये चीजें हैं क्या कि हम डांडिया रास का आयोजन करेंगे? स्थापना के दिन ही जीटो वालों को जूते पड़ गए होते,
आज मेरी बात सत्य सिद्ध हो गई कि नए पद्मसागर जी महाराज ने बंदरों के हाथों में नारियल दे दिया, बिल्कुल दे दिया। जीटो में कई लोग ऐसे भी हैं जो सदाचारी हैं, समझदार हैं, आचार संपन्न हैं, मुझे मिलते भी हैं, अन्य महाराज साहब को मिलते हैं। कई माताएं भी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं है, वे चाहते भी नहीं हैं, लेकिन अपने यहां पर ये समूह जो है मिलकर के माता फोड़ना, मेजोरिटी डेमोक्रेसी, मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के कुएं में किसी ने भांग डाल दी है, सबको वही पानी सप्लाई हो रहा है, इसीलिए सामूहिक पागलपन सवार है। इस बीच में ऐसा कोई आदमी बोले तो उसकी बहुत कीमत नहीं, उसको लोग खारा समझते हैं, उसके प्रति लोग दुर्भाव रखते हैं, उसे पसंद नहीं करते। क्योंकि मुझे तो ये सब फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की रोटियों का मोहताज नहीं हूं, और मैं तो कफन पहन के निकला हुआ हूं पहले से ही, और मेरे कोई आगे रोने वाला नहीं, पीछे कोई धोने वाला नहीं, मैं इसकी फिक्र करता नहीं। मुझे कोई बहन बेटी की शादी करवानी नहीं है, मेरा कोई उपास्य नहीं, मेरा कोई मंदिर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरे कोई स्थान है नहीं, मैं कल कहां रहूंगा ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कोई परवाह करता नहीं कि मुझे किसी प्रकार की गुलामी करनी है, बिल्कुल नहीं, नेवर। मैं तो सत्व के आधार पर जीने वाला आदमी हूं। जितने केस होने दें, जितने दुश्मन सामने आए आने दे, जिस मुकाम पर मौत होगी होगी, एक बार होगी, दो बार थोड़ी होती है मौत, एक बार होगी। और किसी के सर्टिफिकेट से मुझे कोई स्वर्ग या मोक्ष थोड़ी मिलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कुछ भी कहे। इसलिए मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे चिंता है समाज की। भगवान महावीर का समाज चिंता रहा, वो पवित्र रहा, अच्छा रहा, तो साधु साध्वियों का और हमारे सब कामों का कोई वर्त रहेगा। अगर भगवान महावीर का समाज ही कमजोर पड़ गया तो मेरे एक के मजबूत होने से क्या होगा, मेरे एक के जिंदा रहने या लंबी उम्र पा लेने से भी क्या होगा। मैं व्यक्तिगत सफलताओं को समाज के सामने, धर्म के सामने महत्वपूर्ण नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत सफलताएं कितनी भी हों, अगर वो व्यक्तिगत सफलताएं मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए उपयोग में नहीं आती है तो मेरा जीना हराम है। फुकट की रोटियां खा करके कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं सफलता का पहला मापदंड कि मेरा समाज सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, मेरा धर्म सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, यह आवश्यक है। आप जैसे लोगों को क्रांति करनी चाहिए, उठना चाहिए, पूरे बेंगलुरु में यह हवा फैलानी चाहिए कि डांडिया नहीं होगा, कोई जीटो, कोई जियो, कोई अन्य संस्थाओं के अंडर में नहीं होगा, उसके लिए संस्थाएं ना बने। जो जो लोग भी प्रयास करें आकर के मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ में हूं, तन से, मन से, धन से, और पूरी ताकत लगाइए। और खास करके मैं मातृ शक्ति से कहना चाहूंगा कि उठो, हमारी बहन बेटियों को, हमारी आने वाली परंपराओं को हमको भ्रष्ट नहीं बनाना है, वेश्या नहीं बनाना है। जवानी के दिन तो चले जाएंगे, उनको लोगों के सामने नहीं थिरकाना है। वो गंदे गंदे फिल्मों के गीत क्या सिखाने हैं, क्या जरूरत है, और क्या क्या होगा, और वापस रात्रि भोजन होगा। इसलिए जीटो की भलाई इसी में है कि वो समझें, वो मर्यादा में रहें, वो ऐसे काम ना करें। वो IAS IPS के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो कीजिए। एजुकेशन के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, मेडिसिन के लिए, या फिर साधु साध्वी के वैयावच यानी श्रवण आरोग्यम के लिए जो काम कर रहा है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है, इसमें जो लोग भी लगे हुए हैं, बस इसी में शान है कि चुपचाप पीछे हट जाएं, ना करें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर ऐसा ना हो कि हमको दूसरे कोई तरीके अपनाने पड़े बंद करवाने के लिए। ऐसी चीजें मान्य नहीं होनी चाहिए, समाज उसे स्वीकार ना करें। और आप लोग भी है ना, भाई भतीजावाद से ऊपर उठो। आपके कोई सगे संबंधी या आप जीटो में हो तो आप बिल्कुल स्पष्ट बोलो। आपको, आपकी पत्नी को, आपकी बहन बेटियों को नाचना हो तो आपके घर के अंदर लगा दो बराबर डीजे वीजे जोरदार, और पागलों की तरह भले नाचो, भूत की तरह नाचो भले, लेकिन सामाजिक लेवल पर ये चीजें प्रमोट मत करो, बहुत भारी हो जाएगा, खूब भारी हो जाएगा।